Hi guys, my name is Anuj Jindal. Welcome to this session on UPSC management. थोड़ा समझ नहीं आ रहा था स्टार्ट हो गया नहीं हो गया because of the glare. Okay, so what exactly are we going to cover in today's session? एक बार okay, let me add on this annotate. Yes. So what exactly are we going to talk about in today's session? बहुत ही important आज का session होने वाला है. In today's video, I will be talking about past years paper trend analysis. Number one, UPSC is such a mammoth examination, mother of all examinations बोला जाता है इसको. Upon that, management as an optional is not easy. लोग बोलते हैं आसान है, छोटा है. I don't know from where did it start and when will it end, but इतना छोटा भी नहीं है और इतना easy भी नहीं है. काफ़ी मेहनत लगती है मैनेजमेंट में 280 प्लस लाने में. But it is not difficult. The good thing is it is actually not difficult and it is very straightforward. कोई और ऑप्शनल उठाओगे आप जो बहुत पॉपुलर हैं, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, उसमें क्या होता है, यू ऑफन डोंट रियलाइज एंड डोंट नो हाउ टू स्कोर वेल. अच्छा पढ़ के जाओगे तब भी 230 240 अटक सकते हैं. यहाँ पर ऐसा नहीं होता है. And the first way to do that, to ensure that if you're studying hard, then you're able to score well, is to analyze the past year paper. अब पास्ट ईयर पेपर्स में दो एनालिसिस होते हैं. एक तो होता है क्वेश्चंस को एनालाइज करना, क्वेश्चंस और उनके आंसर्स, जो मैंने लास्ट वीडियो में किया था. यूपीएससी कॉमर्स के 5 क्वेश्चन उठाए थे, क्वेश्चन 1 A B C D E, और उन पांचों के आंसर्स मैंने आपको बताए थे. ओके, दैट इज वन वे ऑफ एनालाइजिंग पास्ट ईयर पेपर्स. अनदर वे इज टू एनालाइज द ट्रेंड, कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, सो दैट यू कैन प्रिपेयर इन दैट डायरेक्शन ऑटोमेटिकली. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बेसिकली आपको करना होता है, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो दैट इज व्हाट आई विल बी डूइंग टुडे. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपको मैं करवाऊंगा ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू. ओके, विल बी स्टार्टिंग विद द लेटेस्ट पेपर्स. हम किस तरह से आगे चलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ. विल बी स्टार्टिंग विद द लेटेस्ट पेपर विच इज 2020 के पेपर को उठाएंगे, मैनेजमेंट. पेपर 1 और पेपर 2 दो पार्ट में डिवाइड होते हैं. नंबर 1, और पेपर 1 में भी सेक्शन ए होगा और सेक्शन बी होगा. सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन है. आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी में से टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं 8 में से. फर्स्ट क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चंस कंपलसरी हैं. आई होप ये सब आपको चीजें पता हैं. आई एम जस्ट रिपीटिंग इट फॉर योर इन्फॉर्मेशन. तो पहले पेपर 1 करेंगे 2020 का, फिर पेपर 1 करेंगे 2019 का, विच विल इंक्लूड सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. फिर हम करेंगे 2017 का. 18 का नहीं करेंगे बिकॉज 18 वॉज एन आउटलायर. वहां पे क्वेश्चंस बहुत उल्टे सीधे आए थे और काफी मुश्किल भी थे, तो उसको ना ही हम छेड़ें तो बेटर है. तो 17, 19, 20 इन तीनों का ट्रेंड हम देखेंगे, पेपर 1 सेक्शन ए एंड बी. उसके बाद हम पेपर 2 का ट्रेंड देख लेंगे. ठीक है ना. आई होप क्लियर हो गया कि हम किस तरह से आगे चलेंगे. पहले स्टार्ट करते हैं पेपर 1 सेक्शन ए ऑफ 2020 मैनेजमेंट पेपर. यहाँ पे आप देख सकते हो 3 सेक्शन से क्वेश्चन आए हैं, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है. एक बार इसको जूम इन करके बताने की कोशिश करता हूँ. 3 सेक्शन से आपको दिख रहे हैं क्वेश्चंस आए हैं. मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. मैनेजमेंट मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड एचआरएम. सारे क्वेश्चंस पेपर 1 सेक्शन ए में इन 3 सब्जेक्ट से ही हैं. ये बहुत अच्छी बात है. हमको पता लग गया कि देखो, फर्स्ट एनालिसिस जो हम कर रहे हैं ट्रेंड एनालिसिस, उसमें बस ये 3 सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं सेक्शन ए के लिए. मेजॉरिटी क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं. अब कितने कितने मार्क्स के हैं ये देख लेते हैं. नीचे चलेंगे तो मैंने एग्रीगेट दिया हुआ है, ये वेबसाइट पे अवेलेबल है पूरा टाइम टेबल, पूरा स्ट्रक्चर. 5 क्वेश्चन 65 65 मार्क्स के यहाँ से आए टोटल. 4 इसमें से इजी थे, एक मॉडरेट था. ठीक है ना, 65 मार्क्स. अगेन 4 क्वेश्चंस here, 2 easy 2 moderate 60 marks. 5 questions here, 2 easy and 3 moderate 75 marks. टोटल कितना हुआ, 75 प्लस 5 80, 80 प्लस 6 140, 140 प्लस 6 200. टोटल 400 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से आपको 250 का करना होता है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी मिलाने के बाद. 8 क्वेश्चन है. हम आठों के आठों क्वेश्चन विल बी पिकिंग अप ऑल द 8 क्वेश्चंस. हम पूरे 200 प्लस 200 400 का एनालिसिस करेंगे, बिकॉज हम ये लेके चल रहे हैं कि भाई हमें तो पूरा पेपर आना चाहिए 800 400 नंबर का. हमें चॉइस से कोई मतलब नहीं होना चाहिए. ओनली देन कैन यू गेट 280 प्लस. अगर पहले ये सोचोगे कि मेरे को 400 में से 250 का करना है, कुछ छोड़ के चले जाता हूँ, तो नहीं आएंगे अच्छे नंबर.
कहीं ना कहीं 250 पे अटक जाओगे। ओके, ये ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पर, काफी इक्वल डिवीजन है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और एचआरएम में। ये हमें एक इक्वल डिवीजन दिख रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमेशा रहने वाला है या नहीं रहने वाला वो हम देखेंगे। अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में 4 एरिया से क्वेश्चंस पूछे गए 2020 में, स्टार्टिंग विद अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड कॉस्टिंग। अकाउंटिंग और कॉस्टिंग को मैंने अलग अलग डाला है, प्लीज कीप दैट इन माइंड। अब देखते हैं कितने कितने क्वेश्चंस आए इन दोनों एरियाज, इन चारों एरियाज से। तो बड़ा कर लेता हूं। अगर हम इसको बड़ा करें तो देखेंगे एक क्वेश्चन आया अकाउंटिंग से 10 नंबर का, 6 क्वेश्चन आए फाइनेंशियल मैनेजमेंट से 90 मार्क्स के, विच इज वेरी वेरी हाई, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चंस केम फ्रॉम मार्केटिंग, 70 मार्क्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड 2 क्वेश्चंस केम फ्रॉम कॉस्टिंग, 30 मार्क्स, मतलब इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। सारे इजी थे। एक क्वेश्चन आया, अभी एक क्वेश्चन आया कहाँ से, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना कि जो अकाउंटिंग का 10 नंबर का क्वेश्चन था ये कहाँ से आया। पीछे आते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन 6A 10 मार्क्स का था जो कि अकाउंटिंग से आया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ये कंपलसरी क्वेश्चन नहीं नहीं 5 था, 6 इज नॉट कंपलसरी, ये कंपलसरी नहीं है, तो ये आप स्किप भी कर सकते थे यहाँ पर, विच इज अ गुड थिंग। अगर अकाउंटिंग स्किप भी करके जाओगे तो 2020 में आपके नंबर कम नहीं होते। बट 10 नंबर का आया है यहाँ पर, ये देखना है कि 2019, 18, 17 में भी इतना ही है या फिर डज इट इंक्रीज। अगर इंक्रीज नहीं होता है तो अकाउंटिंग इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। ओके, 2020 का पेपर 2 बाद में करेंगे। लेट्स फर्स्ट कम टू 2019 पेपर 1 सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। 2019 खोल लिया मैंने, ये सेक्शन ए और सेक्शन बी का एनालिसिस मैं करवाता हूँ यहाँ पे आपको। सेक्शन ए अगेन आप देखोगे क्वेश्चंस कहाँ से आए, इन 3 पेपर्स सब सब्जेक्ट से ही आए हैं, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड एचआरएम, और कहीं से क्वेश्चंस नहीं आए। कितने कितने आए हैं ये देखना है अब हमें। एग्रीगेट यहाँ पर दिया हुआ है, अगेन 75 मार्क्स, 55 मार्क्स, 60 मार्क्स, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। तो आपको तीनों सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ने जरूरी हैं, तीनों से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, तीनों से क्वेश्चंस आएंगे। ओके, ये हमारा काफी पक्का हो गया, कंफर्म हो गया। 2017 का देखेंगे तो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा और यही दिखेगा कि वेटेज इक्वल है। तो पेपर 1 सेक्शन ए में आपको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड एचआरएम, इन तीनों का ब्रेकअप मैंने आपको बता दिया है और तीनों ही इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स कम टू पेपर 1 सेक्शन बी। पेपर 1 सेक्शन बी पे आते हैं, यहां पर क्या था अभी देखते हैं। देखिए यहां पर भी फर्स्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स रिमेन द सेम, ऐसा नहीं है कि कहीं और से मिक्स किया है। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग और कॉस्टिंग, ये 4 एरिया से क्वेश्चंस आए हैं। पहले भी ये 4 एरिया से क्वेश्चन आए थे 2020 में, इवन नाउ ये 4 एरिया से ही क्वेश्चंस आए हैं। ओके, अब ये देखना है हमें भाई क्वेश्चंस कितने कितने आए हैं। एग्रीगेट पे आ जाते हैं। अकाउंट्स में 30 मार्क्स, थोड़ा लेट मी इंक्रीज द साइज। हाँ, अकाउंट्स में 30 मार्क्स, इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 2020। फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टिल दी हाईएस्ट एट 70 मार्क्स, इन 2020 इट वाज 90। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इज 70, यहाँ पे 10 है या 90 है, यहाँ पे इट वाज 70 एंड हियर इट वाज 30। ओके, marketing 65, still very important, and the last one is costing at 35, still uh, very not very important but considerably important, miss nahi kar sakte, you cannot ignore it, you cannot decrease the importance of it। तो ये चारों सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। अकाउंटिंग पे फोकस थोड़ा कम कर सकते हो, यू कैन इंक्रीज योर फोकस ऑन एफएम, मार्केटिंग एंड कॉस्टिंग टू सर्टन मोर लेवल, ठीक है ना, क्योंकि वहां से कंसिस्टेंटली वेटेज ज्यादा है। अब ये कंफर्मेशन 2017 से कर लेते हैं, 18 नहीं उठाऊंगा मैं, ऑल दो यहाँ पर एनालिसिस में 18 दिया हुआ है मैंने, बट 18 आई वुड नॉट वांट टू डिस्कस। 18 मैनेजमेंट पेपर 1, अगेन द सेम 3 सब्जेक्ट्स आपको दिख नहीं रहे होंगे बट एक्चुअल में तीनों सेम सब्जेक्ट्स हैं। इनका एग्रीगेट देख लेते हैं। अगर मैं एग्रीगेट देखूंगा तो यहाँ पे देखो दिख रहा है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी 60, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर 85 एंड एचआरएम 85। तो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी
ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, एचआरएम, तीनों का यहाँ पर भी वेटेज काफी सिमिलर है। ओके, काफी बराबर वेटेज है, तीनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आप स्किप नहीं कर सकते। अब आते हैं पेपर 1 सेक्शन बी में, और इसमें देखते हैं कि इसमें क्या हुआ। अगेन द सब्जेक्ट्स रिमेन द सेम, सब्जेक्ट्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड कॉस्टिंग, यहीं से क्वेश्चंस आए हैं पेपर 1 सेक्शन बी में भी, ठीक है। अब ये देखते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। नंबर 1 अकाउंटिंग 30 अगेन, 2019 में भी 30 था, यहाँ पर भी 35 अगेन, 2019 में भी 35 था, यहाँ पर 60 और 75। 2019 में मार्केटिंग वॉज 65 एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट वॉज 70, यहाँ पर 75 है और 60 है। तो जो वेटेज का ट्रेंड है वो काफ़ी सिमिलर है, उसमें काफ़ी कंसिस्टेंसी मेंटेन की गई है, सो यू कैन रिलाई ऑन दैट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने यहाँ पर ये भी बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन आए, जैसे क्वेश्चन ए, 1A, 1B, 2A, 2B। इसमें ये भी बताया कितने नंबर का था, क्या ये इजी था या मॉडरेट था, डिफिकल्ट था, थ्योरी था या न्यूमेरिकल था। तो ये एनालिसिस आप खुद भी बाद में कर सकते हो, ठीक है। हमने ये एनालिसिस पूरा कर लिया पेपर 1 का, सेक्शन ए का और सेक्शन बी का। आई होप दिस इज क्लियर, समझ आ गया होगा आपको कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस एक्चुअल में आ रहे हैं। अब आते हैं, लेट्स कम टू पेपर 2। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट 2020 से स्टार्ट करते हैं। ओके, दिस इज पेपर 1, दिस इज पेपर 1 सेक्शन बी, दिस इज पेपर 2। पेपर 2 में अगर आप देखोगे, अगेन इट विल बी डिवाइडेड इन 2 सेक्शंस, सेम जैसे पेपर 1 में डिवाइड हुआ वैसे डिवाइड होगा 2 सेक्शंस में। सेक्शन ए सबसे पहले उठाते हैं। सेक्शन ए में यहाँ पर दिख रहा है 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आए हैं, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड एमआईएस। तीनों ही काफी डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। तीनों का वेटेज देख लेते हैं एक बार, स्टार्टिंग विद स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशंस एंड एमआईएस। स्टैटिस्टिक्स देखो सबसे ज्यादा रहा है इन 2020 एट 85 मार्क्स, देन ऑपरेशंस 45 एंड देन एमआईएस 70। मतलब तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एमआईएस नॉर्मली हम इग्नोर करते हैं, बट एमआईएस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करना है आपको अच्छे से। स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम वेटेज है वहां से, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, सेक्शन बी पे आते हैं पेपर 2 में। इट इज डिवाइडेड अगेन इनटू 3 सब्जेक्ट्स, जीबीआई, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट हमारा हो चुका है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा चुके हैं, ऑपरेशंस पढ़ा चुके हैं, एमआईएस स्टार्ट होगा और जीबीआई अभी स्टार्ट होने वाला है। इंटरनेशनल बिजनेस इज गोइंग ऑन राइट नाउ, ये मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको साइड बाय साइड बता दी हैं। पेपर 2 का सेक्शन ए क्लियर है। सेक्शन बी में जीबीआई, एससीएम, आईबी इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इनका एग्रीगेट देख लेते हैं। जीबीआई में 75 मार्क्स, वेरी हाई, ठीक है ना। उसके बाद आईबी में 55, और बीच में क्या था, एससीएम, एससीएम में 70, एससीएम था ना, यस। जीबीआई, एससीएम एंड आईबी, जीबीआई 75, एससीएम 70 एंड आईबी 55, तीनों का ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है, मतलब तीनों इंपॉर्टेंट है, नहीं स्किप कर सकते कोई भी सब्जेक्ट, ना ही कोई सब्जेक्ट लाइटली ले सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप कोई भी सब्जेक्ट लाइटली नहीं ले सकते हो आप, ठीक है। ये हो गया हमारा 2020 का एनालिसिस, पेपर 2 सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अब लेट्स कंफर्म कि 2019 में भी सेम था या फिर चेंज हुआ था। 2019 का सबसे पहले हम देखते हैं, पेपर 2 सेक्शन ए, अगेन स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशंस, एमआईएस, यही 3 सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स चेंज नहीं हुए हैं। वेटेज कितना कितना है, 70, 85 एंड 45। स्टैटिस्टिक्स का 70, ऑपरेशंस 85, एमआईएस 45। अगेन वेरी सिमिलर ट्रेंड, थोड़ा सा चेंज हो गया यहाँ पे, ऑपरेशंस में पिछली बार 45 था 2020 में, 2019 में 85। तो ये they can turn it around, that means that operations is equally important, you cannot skip operations also, या फिर उसको lightly भी नहीं ले सकते हो। coming to section B, section B में GBI, SCM, IB, it still remains the same, subjects change नहीं किए इन लोगों ने, mix नहीं किया subjects में। weightage देख लेते हैं, weightage GBI में 85, SCM में 60 and IB में 55, 85, 60 and 55, again very similar to 2020, काफी balanced ब्रेकअप है।
ट्रेंड काफ़ी अच्छा है और ट्रेंड काफ़ी रिलायबल भी है, ठीक है ना, ये क्लियरली हमको दिख रहा है यहाँ पर। आई होप दिस इज क्लियर, ये क्लियर है आप लोगों को। अब चलते हैं आगे, लेट्स कम टू 2017। 2018 एज आई सेड यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, आउटलायर है, खुद देखना है देख सकते हैं आप, बट यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, पेपर 2 सेक्शन ए, पेपर 2 सेक्शन ए, इसमें क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशंस, एमआईएस, ये 3 सब्जेक्ट्स ही हैं। एग्रीगेट देख लेते हैं, एग्रीगेट 65, 65 एंड 70, 65, 65 एंड 70, ये 3 हैं। और पिछली बार की तरह भी दिख रहा है, 2019 में भी ऐसा ही था और 2017 में भी सेम है, मतलब तीनों सब्जेक्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्किप नहीं कर सकते हो। सेक्शन बी में अगर हम आए, जीबीआई, एससीएम, इंटरनेशनल बिजनेस, इनके देख लेते हैं ब्रेकअप कितना है। 80, 45, 75, यहाँ पर भी काफ़ी सिमिलर दिख रहा है, काफ़ी बैलेंस्ड है। अगर हम यूपीएससी कॉमर्स का देखेंगे ना ट्रेंड, तो वो काफ़ी अलग है, वहाँ पर काफ़ी इम्बैलेंस्ड रहता है। एफएम में बहुत ज़्यादा वेटेज है, अकाउंट्स में काफ़ी हैवी वेटेज है, मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। इट इज़ ऑल गुड थिंग एंड समटाइम्स अ बैड थिंग फॉर सम स्टूडेंट्स। गुड, अच्छी बात यह है कि सारे सब्जेक्ट्स अगर पढ़ के जा रहे हो अच्छे से, तो नंबर आपके अच्छे आने ही आने वाले हैं, क्योंकि ब्रेकअप ऐसा है ना। ऐसा नहीं है कि एससीएम में बहुत ज़्यादा वेटेज है और अगर आपका एससीएम वीक है तो आपके नंबर नहीं आने वाले, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। सारे सब्जेक्ट्स करके जाओ, आपके नंबर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये पूरा एनालिसिस मैं करना चाहता था 2017 से लेके 2020 तक। पेपर 1 सेक्शन ए सेक्शन बी, पेपर 2 सेक्शन ए सेक्शन बी। एक बार इस वाले पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो, वेबसाइट पे मिल जाएगा, और वहां से फिर से एक बार वीडियो के साथ देख सकते हो, बहुत अच्छे से आपको ट्रेंड का आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो ये था यूपीएससी मैनेजमेंट के बारे में। कोर्स की डिटेल्स चाहिए तो कॉल कर सकते हो एट 9999466225 for UPSC मैनेजमेंट कोर्स एज वेल एज यूपीएससी कॉमर्स कोर्स। इन दोनों के ही कोर्सेज एक टीम को बना के, बहुत अच्छी बहुत डेडिकेटेड टीम को क्रिएट करके उसके थ्रू। ओके, आई थिंक इट गॉट स्टक। तो एक टीम को बना के, बहुत अच्छी सी टीम को बना के, दोनों की ही कोर्सेज बनाए गए हैं, यूपीएससी मैनेजमेंट एज वेल एज यूपीएससी कॉमर्स। इफ यू नीड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दीज कोर्सेज, you can call on this number 9999466225. You can also connect with me through this number. Okay, हर फ्राइडे को वी हैव स्टार्टेड विद लाइव सेशंस ऑन यूपीएससी कॉमर्स एंड यूपीएससी मैनेजमेंट ऑप्शनल्स। तो फ्राइडे को आप मेरे को 6 बजे इस वाले चैनल पे देख सकते हो विद लाइव सेशंस ऑन एनी ऑफ दीज 2 ऑप्शनल्स को, किसी भी एक ऑप्शनल की एक क्लास में लेता हूँ। ओके, कोर्स की डिटेल्स वेबसाइट पर भी हैं, सो यू कैन गो टू द वेबसाइट ऑल्सो एंड सी ऑल द कोर्स डिटेल्स देयर एज वेल, ठीक है। चलिए, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। आई होप कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी यूपीएससी मैनेजमेंट ऑप्शनल को लेके, एंड आई एम वेरी वेरी सर्टेन कि कहीं ना कहीं आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा ये कि आपको ऑप्शनल में पढ़ाई किस तरह से करनी है। ऑल द बेस्ट गाइज, टेक केयर, बाय बाय।